इंटरनेट है। पता है, सेल की बात करता हूं मैं। एक सेल जो है, मतलब आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, लेकिन सेल जो है आप उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। आप सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, माइक्रोस्कोप, और फिर उसकी सारी चीजों को जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको दिखता है कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का सेल, उसके अंदर मिलियंस जो है एट द टाइम उसके अंदर जो है मैकेनिज्म काम कर रहा है। सोचिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हम लोग साथ ये कि हम किसी भी चीज पे कंटिन्यूअस फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो अटेंशन है, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, वो बहुत ही कम है, हम नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आंट का, चींटी की बात करें, कभी आप गौर से देखिए उस चींटी को, कभी आप सरप्राइज हो जाएंगे, यू आर कंप्लीटली सरप्राइज कि एक चींटी जो है वो उसके अंदर कितनी ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है सेल की सिग्नलिंग के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। आप देखे होंगे फेरोमोन रिलीज करता है, उसके पीछे पीछे जो चींटियां जो है उसको फॉलो करती हैं। देखिए उसका ऑर्गेनाइज जो है, कितना हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका, कैसे उसको फॉलो करती है। हम लोग किसी भी चीज को अटेंशन, हम कॉन्शियस लेवल पे या उसको ध्यान से हम किसी चीज को नहीं देखते हैं। सेल सिग्नलिंग जो है हमारी बॉडी का, ये एक सेलुलर इंटरनेट है। ये इवन वर्ल्ड वाइड वेब जो है, पूरा जो नेटवर्क है, अगर आपका देखें इंटरनेट नेटवर्क जो है, वेब नेटवर्क जो है, उससे कहीं ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है सेलुलर इंटरनेट। मतलब मैं घंटों घंटों सेल को देखता हूं माइक्रोस्कोप से, और जब मैं सेल को देखता हूं ना माइक्रोस्कोप से, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जो है ना, कुछ चीजें जो हैं हमेशा स्ट्राइक करती हैं। एक सेल, उसकी सिग्नलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर जो है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम काम नहीं कर सकता है, और वो ऑटोमेटिक काम करता है। वो क्या करता है? इनएविटेबली काम करता है, हमें कुछ नहीं करना है, इट इज वर्किंग ऑटोमेटिकली, नेचुरली। तो आप देख सकते हैं द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, जो दुनिया बनाया है क्रिएटर, हाउ सटल इट इज, हाउ फाइन इट इज, कितना फाइन है ये काम करता है सेल सिग्नलिंग। मतलब सेल सिग्नलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, कीपिंग आवर बायोलॉजिकल सिस्टम रीजनेबल फंक्शनल थ्रू आउट आवर लाइफ। सेल सिग्नलिंग जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे काम करता है, पूरी जिंदगी काम करता है, पूरी जिंदगी, और अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्टिव और अलाइव करता है, और सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। यह है सेल सिग्नलिंग। सिग्नल, पूरी लाइफ में विदाउट सिग्नल कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, you need a certain level of, a certain kind of signal। उस सिग्नल के जरिए जो है आप काम करते हैं। ये पूरा कॉस्मोस क्या है, पूरा ब्रह्मांड, अगर आप बात करें, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, कॉस्मोस, यूनिवर्स क्या है? दे आर, अगर वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर विथ सिंक, एक दूसरे से जो है सिंक्रोनाइज है, एक दूसरे से तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं। कैसे तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, मे बी मैग्नेटिक फील्ड, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मे बी ग्रेविटेशनल फील्ड, एवरीथिंग। सारी जो पूरी कायनात की बात कर ले, अगर सारी कायनात में जो काम हो रहा है इस वक्त अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर जो है वर्किंग टुगेदर इन ए सिंक वे, वो कैसे काम कर रहा है? जस्ट only one word, that is signal, that is signal। बायोलॉजिकल सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट है सेलुलर इंटरनेट, उसी तरह यूनिवर्स इंटरनेट, कॉस्मोस इंटरनेट, ब्रह्मांड इंटरनेट, सोलर सिस्टम काम कर रहा है। देखिए वो अपने ऑर्बिट पर रोटेट करता है, रिवॉल्व कर रहा है,
अर्थ स्पिन कर रहा है ऑन इट्स ओन एक्सेस पे. हाउ इट इज पॉसिबल? ओनली देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल. बट कॉमन थ्रेड क्या है? दे नीड सिग्नल और दे नीड रिसीवर. हम बात करते हैं, हम कोई आदमी बात करता है तो कान से सुनते हैं, यानी कि टंग. लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज. अब मैं बात करता हूं लैंग्वेज की. अब एनिमल भी देखिए, वो बात करता है अपनी लैंग्वेज में. बर्ड्स अपनी लैंग्वेज में बात करता है. शेर, लॉयन रोर करता अपनी लैंग्वेज में बताता है. हर दुनिया का हर आदमी, इवन प्लांट भी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं. एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट जो करते हैं. बस हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज क्या है? स्पीच है. जो उससे हम बात करते हैं तो वो हमको समझ में आता है. अब सेलुलर लेवल की बात करें, अगर सेलुलर इंटरनेट की बात करें, यहां पे जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? केमिकल है. केमिकल कम्युनिकेशन. वो बात कर रहे हैं, केमिकली बात कर रहे हैं. कैसे बात करें? केमिकली बात कर रहे हैं. होल सेल सिग्नलिंग है क्या? ए प्रोसेस बाय विच सिग्नल ऑन सेल सरफेस दे आर कन्वर्टेड इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स. मतलब सेल के सरफेस पे एक सिग्नल मिलता है. सेल के सरफेस पे अगर हम बात करें, ये सरफेस है, ये सेल का सरफेस है. ये सिग्नल ये रिसीव करता है और इसके सेल के सरफेस पे सम चेंजेस होते हैं. और वो जो चेंज होता है, वो प्रोसेस जब सिग्नल बाइंड करता है, अंदर जो सेल के अंदर जो रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जो जनरेट होता है, वही तो सेल सिग्नल है, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. सिग्नल ट्रांसड्यूस्ड चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, और फिर वो रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है विद इन द सेल, उसी को बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, ट्रांसड्यूस चेंज पाथवे. दैट इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. मोर एक्यूरेटली अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूं, एक्सटर्नल सिग्नल, फिर से मैं बताता हूं, एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स विद इन द सेल. और फिर इसमें क्या? रिसेप्टर रिसीव करता है. फिर सिग्नल मॉलिक्यूल, सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड रिसेप्टर के अंदर कोई चेंज आ जाए, देयर इज सम चेंज, और उसके बाद वो सिग्नल को रिले करे और फिर वो टारगेट प्रोटीन सेल के अंदर, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसी को हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं. वो टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो ये एक कम्युनिकेशन है. अगर हम बात करें कि देयर इज अ एक्सटर्नल सिग्नल, देयर इज अ रिसेप्टर एंड देन ट्रांसडक्शन चेंजेस एंड द सेलुलर रिस्पॉन्स. 4 स्टेप. सिग्नल, receptor receive, then process, transduction, change, and then response in cellular response. 4 स्टेप है इसके अंदर. 4 स्टेप होते हैं जिससे सेल सिग्नलिंग जो है मुकम्मल हो जाती है. अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सेल सिग्नलिंग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ सेल सिग्नलिंग का, उसको हम देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल जो है, जो मैंने लिया है सेल सिग्नलिंग का, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए, ये ईस्ट है. ये क्या है? ईस्ट, सैक्रोमाइसी ईस्ट. ये एक सेल है, ए सेल, ये अल्फा सेल. ठीक है. इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन, लेन देन. अब ये एक सेल है, ये क्या है? सेक्स सेल. ईस्ट में, ईस्ट आपको पता ही है. ईस्ट क्या है? मतलब हजारों साल से ईस्ट से क्या हम लोग करते हैं? हम लोग ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, आपको पता ही होगा ईस्ट से, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. तो दोस्तों ये आपका जो है, ये जो सेल है, ए सेल, ये एक सेल जो है, ये कैसे एक दूसरे से, इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है? सेक्सुअल रिलेशनशिप. ये ए है, ये अल्फा, ये ए, ये अल्फा. अब देखिए इन दोनों का कम्युनिकेशन देखिए.
ये ए सेल जो है ए फैक्टर रिलीज करता है, ए सेल ए फैक्टर रिलीज करता है जो अल्फा के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, अल्फा के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। ये रिसेप्टर है, अल्फा के रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ये इसको जो है एक सिग्नल देता है कि मेटिंग के लिए, सेक्सुअल मेटिंग के लिए ये सिग्नल देता है। ये सिग्नल यहां से रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ, ये सिग्नल को यहां रिसीव किया और रिसीव करने के बाद अंदर जो है इंफॉर्मेशन गया, अंदर जो है एक्शन हुआ कि, तो फिर जब अंदर इंफॉर्मेशन गया कि भाई तुम रेडी हो कि नहीं, आर यू रेडी, तैयार हो कि नहीं फॉर मेटिंग, तो अल्फा जो सेल है वो अल्फा फैक्टर रिलीज किया और वो अल्फा फैक्टर जो है आप देखेंगे जाके ए फैक्टर के सरफेस पे बाइंड किया, ए के इस पे बाइंड किया। अब ये लाइगेंड है और ये रिसेप्टर है। कम्युनिकेशन बोलते हैं ना कि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है, यहां पे भी दोनों हाथ से बजना है। इसने इसको दिया आर यू रेडी, तैयार हो, इसने भी सिग्नल दिया और यहां पे बाइंड किया ए को, बोला यस आई एम रेडी। ए फैक्टर अल्फा फैक्टर, मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं। ये इवोल्यूशन है सेल सिग्नलिंग का, कैसे स्टार्ट हुआ। अब इस इवोल्यूशन में आप देखेंगे, अब ये जो इनका था ये एक दूसरे के करीब आ गए, पास में आ गए। अब देखेंगे इसका न्यूक्लियर, ये ए और अल्फा, अब ये पास आके मतलब फ्यूज हो गए, एक दूसरे से फ्यूजन हो गया, फ्यूज हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि लाइगेंड ये सीक्रेट हुआ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बाइंड किया रिसेप्टर पे, रिसेप्टर के अंदर जो है कुछ चेंजेस आए, ट्रांसड्यूस, रिसेप्टर क्या है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसड्यूस, सम चेंजेस टेक प्लेस। ये चेंजेस की वजह से इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन गया। अब यहां बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट हुआ, रिलीजिंग द केमिकल। अब ये किस में बात कर रहे हैं, केमिकली बात कर रहे हैं। कैसे बात करें, केमिकली, इस पे बाइंड किया और फिर इसमें जो है इसने भी सीक्रेट किया यस आई एम रेडी, ओके। फिर दोनों रेडी हुए, दोनों आपस में आके फ्यूज कर गए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोस्त। लाइफ में जो है ना, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप जो है एक दूसरे के साथ सिंक नहीं कर पाएंगे, तालमेल नहीं बैठ पाता है। अब यहां तालमेल बैठ गया, यहां पे यस आई एम रेडी फॉर फ्यूजन। ये देखिए फ्यूज कर गया। और फ्यूज करने के बाद जो है ना, सबसे बेहतरीन चीज क्या हुआ, जो नई चीज मिली, वो नया सेल मिला जिसमें ए का भी जेनेटिक फैक्टर है और अल्फा का भी जेनेटिक फैक्टर है। ए बाई अल्फा जेनेटिक फैक्टर है, मतलब एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स। देखिए एक्सटर्नल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स विद इन द सेल, सेल के अंदर। अब ये नया सेल बना, न्यू सेल बना, दैट इज ए बाई अल्फा। दोस्तों सेल जो है ना, अगर इसके चीजों को अनलॉक किया जाए, अनलॉक किया जाए, सेल हम हजारों साल से पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पूरी लाइब्रेरी है, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल जो है सेल के अंदर, जो फुल मैकेनिज्म है, अभी आप हजारों साल आगे भी चले जाएंगे, स्टिल इट विल बी नॉट क्लियर कंप्लीटली। आप सारी चीजों को जो है आप डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। एक सेल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। अब सोचिए एक सेल, मतलब इंसान जो है अपने आप को बहुत ही बड़ा विद्वान समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, पता नहीं क्यों समझता है, मैं तो मतलब मेरी समझ के बाहर है, मेरी समझ के बाहर है। अब हजारों साल पहले, हजारों साल आने वाले टाइम में भी आप इंटायरिटी कंप्लीटली सेल को आप नहीं समझ पाओगे, सारी चीजें जो सेल के अंदर सारा फंक्शन हो रहा है। सोचिए एक सेल, सिंगल सेल, ये पूरी बॉडी का जो है निर्माण करता है, डेवलपमेंट करता है, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट है। ये मिरेकल ही तो है। मतलब ये आप कहिए क्रिएटर का क्रिएशन जो है, एक सिंगल सेल से फुल डेवलपमेंट, आप जो उसको बोलते हैं कि हम जो है वेल बीइंग, वेल इंटेलिजेंटेड, और मतलब हम लोग हैं इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आई एम सरप्राइज, यू कांट से इट। इवन द सोलर सिस्टम जो यूनिवर्स में, वो स्पेक है, एक डॉट की तरह है। अगर आप कल सुबह वो इवेपोरेट हो जाए, गायब हो जाए, तो इवन यू कैन नॉट नोटिस भी नहीं कर सकते हैं आप। इट इज सो वास्ट दिस यूनिवर्स। वैसे ही सेल के अंदर अगर इसके पोटेंशियल को आपको अनलॉक करना पड़े, दैट इज इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल, हाउ कॉम्प्लिकेटेड, हाउ मीन्स व्हाट, मतलब इसको क्या, मतलब इसका जो इंटरनेट है, इसकी जो अंदर की जो मैकेनिज्म है, कितना वास्ट है, कितना वाइड है। तो ये था आपका सेल सिग्नलिंग, जिसमें हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप की सेल सिग्नलिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। दूसरा देखिए सेल सिग्नलिंग का बात करें, ये डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं। ये प्लांट एनिमल दोनों में होता है अगर आप बात करें दोस्तों। ये देखिए एक डिफरेंट टाइप की सेल सिग्नलिंग है। इसमें सेल के साइटोप्लाज्म की प्लाज्मा कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बट यहां से ये अपने सिग्नल सेंड करता है, यहां से अपना सिग्नल सेंड करता है। तो ये एक लोकल टाइप की सिग्नलिंग है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। बीच में बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये दोनों फ्यूज है ऑलरेडी, न्यूक्लियस है, और इनको जो है साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग है, साइटोप्लाज्मिक टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग है। ये दूसरा एक जो है मोस्ट आप कह सकते हैं कि एक दूसरा तरीका है सेल सिग्नलिंग का। दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग है हमारे होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, आपके पास लाइगेंड और रिसेप्टर, इन दोनों चीज का जो है इस्तेमाल होगा। यही वो दो एलिमेंट है, यही दो हथियार है जिससे सेल सिग्नलिंग पॉसिबल है। अब आइए उसके बाद सेल रिकॉग्निशन। देखिए सेल अब एक सेल है ना, एक सेल के सरफेस पे देखिए ये ग्रीन कलर का है और ये ब्राउन, ये सेल सरफेस पे ये काम करता है लाइगेंड का, और ये काम कर रहा रिसेप्टर सेल के सरफेस पे। अभी तक क्या हो रहा था कि लाइगेंड रिलीज कर रहा था, रिलीज करके बाइंड हो रहा था, लेकिन क्या होता है, इसको सेल रिकॉग्निशन कहते हैं कि एक सेल के सरफेस पे एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है, सेल के सरफेस पे प्रोटीन है जो खुद लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, और दूसरा सेल के रिसेप्टर पे जो है, ये आप देखेंगे दूसरे सेल के रिसेप्टर पे, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये सेल के रिसेप्टर पे आप देखेंगे ये लाइगेंड काम कर रहा है, और दूसरी तरफ सेल के रिसेप्टर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये रिसेप्टर बाइंड कर रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से बनती है तो इस तरह की सिग्नलिंग होती है, इम्यून सेल में भी इस तरह की सिग्नलिंग होती है। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये प्रोटीन जो है ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, और ये रिसेप्टर है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ये रिसेप्टर है, और यहां से सिग्नल जाता है, फिर सेल के अंदर जो है बायोलॉजिकल एक्शन होता है, रिस्पॉन्स यहां पे जनरेट होता है। तो ये एक तीसरे तरीके का सेल सिग्नलिंग का मैकेनिज्म है, ये कम्युनिकेशन है। क्या है, कम्युनिकेशन है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स में इस तरह की सेल सिग्नलिंग होती है, इस तरह की सेल सिग्नलिंग होती है। अब आइए थर्ड वे, अगला जो सेल सिग्नलिंग है आप इसको देखेंगे, वो एक पैराक्राइन टाइप की सेल सिग्नलिंग है, जिसमें लोकल रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स को जो उसके आसपास हैं। देखिए ये एक सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। इसमें क्या है, इसमें ढेर सारे सेल सिग्नलिंग जो एक सेल से रिलीज होता है, ग्रोथ फैक्टर। ये एक सेल है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है जो कि लाइगेंड की तरह काम करता है, ये लाइगेंड की तरह काम करता है, ये रिलीज होता है और इनके सरफेस पे बाइंड करता है, इनके बाइंड करता है। एक सेल साइमल्टेनियसली एक साथ रिसीव और रिस्पॉन्स टू द मॉलिक्यूल ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस बाय द सेल इन देयर क्लोज विसिनिटी, यानी कि विसिनिटी का मतलब करीब, एडजेसेंट सेल। ये एक सेल है, ये दो सेल, ये तीन सेल है। एक सेल जो है रिलीज कर रहा है ग्रोथ फैक्टर जो कई सारे सेल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहने का मतलब ये कि एक सेल ये नहीं कि दूसरे सेल को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे सेल पर असर डालता है। एक सेल जो है रिलीज करेगा ग्रोथ फैक्टर, उसके आसपास जितने भी सेल होंगे उसको भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। सिंगल सेल, न्यूमरस सेल कैन साइमल्टेनियसली receive or respond to the molecule produce growth factor produced by the cells in their close vicinity in their adjacent cell। ये
ये मतलब कि एक इसको पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। पैराक्राइन जो लोकल रेगुलेटर की तरह काम करता है, लोकली है, ये पास में सेल्स है, उसके बाद इसने रिलीज किया, जैसे ग्रोथ फैक्टर एग्जांपल है। ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ फैक्टर आप करेंगे तो सेल जो है प्रोलिफरेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? प्रोलिफरेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है, भाई सेल्स क्या होती है, सेल्स अगर कोई इंजर्ड हो जाती है, फिर सेल को वहां पे डेवलप होता, मतलब सेल को फिर ग्रोथ करना होता है, तो एक सेल क्या होता है, चारों तरफ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। वो ग्रोथ फैक्टर जाके डिफरेंट सेल्स को जाके मतलब एक सेल से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ, मल्टीपल सेल पे जाके बाइंड किया, वहां प्रोलिफरेशन हुआ, वहां पे ये इसको क्या कहते हैं, सेल का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। अब आपने देखा होगा ब्रेन सेरिब्रल कैपेबिलिटी। ब्रेन, तो ब्रेन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या सबसे पहली बात क्या आती है, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की बात आती है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है आपको पता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्री सिनेप्टिक पे केमिकल सिग्नल रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और पोस्ट साइनेप्टिक, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक, इसके पोस्ट साइनेप्टिक पे जाके बाइंड करता है, पोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइकोलिन बाइंड करता है, और फिर इसके अंदर, इस नर्व के अंदर बायोलॉजिकल इंपल्स जनरेट होता है, बायोलॉजिकल एक्शन, फिर इस नर्व के जरिए इंपल्स जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, फिर वो दूसरे को केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ऐसे नर्व कंडक्शन जो है होता है, ये सिग्नलिंग जो आपको ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, ये एक सिग्नलिंग है। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल सिग्नलिंग है, डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन है। द लास्ट कम्युनिकेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो हार्मोनल कम्युनिकेशन, कि आपका डिस्टेंट अगर आपको कम्युनिकेट करना हो, सपोज करिए सिग्नलिंग हार्मोन जैसे इंसुलिन है या और हार्मोन है जिसको काम करना हो अलग टिश्यू में जाके, तो ये देखिए, ये सपोज करिए ये सेल है, ये सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन को जो टारगेट करना है सेल को, वो दूर करना है, तो वो कैसे जाएगा, वो ब्लड के जरिए जाता है। तो ये क्या करता है, पहले इंसुलिन ब्लड के अंदर जाता है, फिर ब्लड से होते हुए जिस सेल पे काम करना है, सेल पे, वो सेल दूर है, तो हार्मोनल एक्शन के काम करता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सिग्नलिंग जो कम्युनिकेशन है उसका जो क्या कहते हैं कि उसका जो मेन चीज क्या है कि वो एक सिग्नल दूसरे को दे और उसके अंदर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करे। वो तरीका अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट वो हो सकता है, लेकिन इन डिफरेंट वे में क्या होता है कि ये केमिकली बात करते हैं, जैसे हम लोग वर्बली बात करते हैं, साउंड से बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज से बात करते हैं, ये केमिकल के जरिए बात करते हैं और अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। डिफरेंट पैटर्न है, ये क्या डिफरेंट वे है, दिस इज द डिफरेंट पैटर्न टू सेंड सिग्नल आइदर लोकली और आइदर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हार्मोन है, वो हार्मोन को पूरी बॉडी में काम करना होता है ना, तो वो डिस्टेंस ब्लड स्ट्रीम के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए जाता है और दूसरे पर जो है वो एक्शन करता है। तो ओवरऑल क्या किया जाए, ओवरऑल क्या होता है कि ये एक सिग्नल, एक कम्युनिकेशन है जिसपे सिग्नल सेंड होता है और कन्वर्ट हो जाता है एक सेलुलर रिस्पॉन्स में कि उसको क्या करना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहले हमने बताया था कि लाइगेंड और रिसेप्टर क्या होते हैं। आज मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, उसका कुछ एप्लीकेशन बताया कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो है अब हम डिटेल जाएंगे सेल के अंदर कि सेल लाइगेंड जब बाइंड करता है तो रिसेप्टर के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं। इफेक्टर डोमेन होता है सेल के अंदर। जब सेल जो है जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जब लाइगेंड जो है, कोई भी लाइगेंड रिसेप्टर पे बाइंड करता है, सपोज करिए यहाँ पे बाइंड किया लाइगेंड, ये लाइगेंड बाइंड किया, इसका एक हिस्सा, ये तो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है। दूसरा हिस्सा अगर आप जाएंगे तो दूसरा हिस्सा जो है ना, आप देखेंगे अंदर होता है, दूसरा हिस्सा अंदर होता है जिसको बोलते हैं इफेक्टर डोमेन।
इफेक्टर डोमेन। ये इफेक्टर डोमेन कई प्रोटीन के साथ अटैच होता है और फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है और फिर उसके बाद वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स मिलता है उसी को बोलते हैं, वही सेल सिग्नलिंग है। तो नेक्स्ट टाइम हम सेल के अंदर घुसेंगे, सेल के अंदर जाएंगे, उसको सेल को जो है उसके सिग्नलिंग को हम अनफोल्ड करेंगे, उसको अनरेवल्ड करेंगे, उसके अंदर जाके हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे ये जो है हर स्टेप पे काम कर रहा है, कैसे ये एक्सटर्नल सिग्नल जो है वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होता है, कैसे रिसेप्टर जब उस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो रिसेप्टर के अंदर कैसी कौन सी चीज़ें चेंज होता है, और जब ये रिसेप्टर बदलता है तो वो सिग्नल को कैसे रिले करता है दूसरे प्रोटीन को, अंदर जो प्रोटीन हुआ है उसको कैसे हिट करता है, उसके अंदर कैसे उस प्रोटीन पे बाइंड करता है। उसके बाद वो जब प्रोटीन को बाइंड करता है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक लेवल पे और जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये हम देखेंगे सेल के अंदर जाके। तो ये बड़ा फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सेल सिग्नलिंग की, कि सेलुलर इंटरनेट इट इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक सेल कहता है, दूसरा सेल सुनता है, फिर दूसरा सेल कहता है, फिर वो पहला सेल सुनता है या तीसरा सेल सुनता है। ये सिर्फ बातचीत का एक जो है ना, ये तालमेल है, आदान प्रदान है, जिसमें कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।